गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 47 47, डेट 21 अक्टूबर। तो इस वर्कशीट में आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की स्थिति के बारे में देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी और ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से दी थी। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, उनको हम जैसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़े हुए उनको हम वर्ग बोलते हैं। और ये टोटल 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और 36 पंक्तियाँ जो टेढ़ी होती है, यानी कि इस लाइन में इस टाइप की, इनको आवर्त बोलते हैं। और टोटल आवर्त यहाँ पे 7 होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 हैं, कुल वर्ग 18 हैं और आवर्त 7 हैं और टोटल तत्व, कुल तत्व 118 तत्व हैं। ठीक है। अब हम ऊर्ध्व स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो ये ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि वर्ग में क्या होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग में देखिए, सबके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक वर्ग में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ है, लिथियम है, सोडियम है। तो इनका देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, लिथियम का होता है 2 1 और सोडियम का होता है 2 8 1। तो वर्ग में कोषों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या लास्ट वाला कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो तीनों में एक एक है, इसलिए हम बोलेंगे इनकी संयोजकता भी समान होती है, क्योंकि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या समानता है कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो सब में लास्ट वाले में कितने हैं, सब में एक एक है। देखो, इसमें भी लास्ट वाले में एक है, इसमें भी लास्ट में एक है, इसमें भी लास्ट में एक है। आपको पता है कि जो लास्ट वाला कोष होता है उसको हम संयोजकता कोष बोलते हैं। तो वर्ग में एक ही समूह बोल दो, वर्ग बोल दो, एक ही बात है। वर्ग में तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और संयोजकता की इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको हम वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। इसमें एक ही कोष है, इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है। ठीक है। फिर उसके बाद में आती है 36 पंक्तियाँ। 36 पंक्तियों में देखिए कि परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में आता है। परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में आता है। जैसे इसमें पहली 36 पंक्ति दी हुई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 8 9 10 और नियोन का 10। और इनका परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का 2 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो इसमें संयोजकता कोष समान होंगे, यानी कि कोष की संख्या है वो समान होगी आवर्त में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। कोष की संख्या समान होगी, लेकिन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो कोस की संख्या होगी वो आवर्त की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि आपको पता है कि हम कोस को के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। के लिए कोस एक होता है, यानी पहला कोस उसको हम के बोलते हैं, दूसरे कोस को एल बोलते हैं, तीसरे को एम बोलते हैं, चौथे को एन बोलते हैं। और कोसों में, किसी भी कोस में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। 2n² का मतलब पहला कोस है जैसे के, पहला कोस के लिए एन, के लिए पहला कोस है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2×1², 2 इलेक्ट्रॉन। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, और ये इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ एक ही कोस होता है। अब अगला कोस है हमारा एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2×2², कितने हो गए टोटल? 8। तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ही एम के लिए हो जाएंगे 2×3², ये हो जाएगा 18। तो कोस 3 में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। अब जैसे हमारा मान लो कार्बन है, कार्बन में 2 कोस होते हैं, 2। पहला कोस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। दूसरा कोस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6, तो दूसरे कोस में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आ सकते हैं टोटल 8, लेकिन इसमें 4 ही आएंगे क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही करने हैं हमें, ठीक है। ऐसे इसमें दिया हुआ है कि, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पहला आवर्त है, पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व आएंगे, दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व होंगे, तीसरे आवर्त में हमारे पास में 18 तत्व होंगे, चौथे में भी 18 होंगे, और पांचवें में 32 होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास में तत्व होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये पहले आवर्त के हैं, दूसरे आवर्त के, तीसरे आवर्त के, चौथे आवर्त के, पांचवें आवर्त के, छठे आवर्त के, सातवें आवर्त के, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा आवर्त है वो होता है 5वां और 6ठा आवर्त, वो सबसे बड़ा तत्व आवर्त होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक होता है 9, परमाणु क्रमांक 9, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2, 7, ठीक है। क्लोरीन का होता है क्रमांक 17, तो इसका हो जाएगा पहले कोष में 2, दूसरे कोष में मैक्सिमम 8, तो 2 और 8 10 हो गए, बच गए कितने? 7, तो तीसरे कोष में 7, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7। तो बाहरी कोष में कितने हैं? दोनों में 7, 7 है, ठीक है। तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2। तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये दूसरे वर्ग का है। और इसमें टोटल
कोस कितने 3, तो तीसरे आवर्त और वर्ग हो जाएगा दूसरा और आवर्त हो जाएगा इसका तीसरा, क्योंकि इसमें जितने भी कोस है वो उसके आवर्त को दर्शाएंगे। कितने कोस हैं टोटल, 1 2 3 कोस हैं, और जो लास्ट वाले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसके वर्ग को शो करेंगे। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का हो जाएगा 13 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका हो जाएगा 2 8 3, तो ये 13 वर्ग और 3 आवर्त, आवर्त 3 होगा इसका, वर्ग 13 होगा, 13वें वर्ग में होगा ये आवर्त है। ठीक है। ऐसे ही सिलिकॉन सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 4, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा 14 और आवर्त हो जाएगा 3, क्योंकि कोस 3 ही है इसमें भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इनके विन्यास में अभी देखा था हमने समूह 1 के तत्व, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 होता है, इसका 2 1 होता है, इसका 2 8 1 होता है, और क्या समानता है, इसके संयोजकता कोष में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले दूसरे तीसरे चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं, तो पहले का ये रहा 2, दूसरे का पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे चौथे पांचवे का ये दिया हुआ है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडली की आवर्त सारणी की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से था, इसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से है, वो कुछ ज़्यादा ही अव्यवस्थित थी, ये कुछ ज़्यादा अव्यवस्थित अच्छी। ठीक है। और इसमें सब कुछ क्लियर है। ओके, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट। थैंक यू।